हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए बीम। तो हमारे पास एक बीम दिया हुआ है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास लोडिंग लगी हुई है। इसके लिए हमारे पास एसएफडी और बीएमडी खींचना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन सेट करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या है, जब भी हम बीम में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। जितनी भी लोडिंग है, अपवर्ड लोडिंग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड लोडिंग हमेशा नेगेटिव लेंगे। शियर फोर्स में क्या हुआ, पॉजिटिव शियर फोर्स कब लेंगे, जब अगर ये क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। जितना भी सैगिंग मूवमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जितना होगिंग मूवमेंट है वो हमारे पास कितना होगा, नेगेटिव होगा हमेशा। नाउ सब फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कैलकुलेशन में हमें यहाँ से चलना है, लेफ्ट से बीम से, और राइट तक जाना है। जितने भी अपवर्ड लोडिंग है सबको पॉजिटिव लेना है, जितनी भी डाउनवर्ड लोडिंग है सबको निगेटिव लेना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, बी ए प्लस सॉरी बी ए माइनस 20 प्लस बी बी माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये फोर हमें कौन सी इक्वेशन लगाई थी, समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनी, बी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू 38 किलो न्यूटन। इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन 1 बोल दिया इसको हमने। नाउ हमारे पास जो मोमेंट एट ए है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट है ए के अबाउट उनको हमें पॉजिटिव लेना है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ए के अबाउट उन्हें हमें नेगेटिव लेना है। तो यूडीएल की वजह से हमारे पास ए की वजह से मोमेंट कितना होगा, बी ए की वजह से 0। इस यूडीएल की वजह से हमारे पास कितना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो पॉजिटिव। बीबी की वजह से हमारे पास कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इस 18 की वजह से हमारे पास कितना क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव। तो मोमेंट एट ए हमने लिख लिया सिंपल, 20 इंटू 2 प्लस 10 माइनस एंटी क्लॉकवाइज है तो इंटू 6 प्लस 18 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना बना, तो यहाँ से हमारे पास जो रिएक्शन एट बी है तो यह हमारे पास सिंपल निकल गई 32.3 किलो न्यूटन। रिएक्शन एट बी हमारे पास आ गई 32.3 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन एट हमारे पास आई कितनी, इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो 5.67 किलो न्यूटन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ नंबर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हुआ, नंबर सेकंड हमारे पास आ गया एसएफडी कैलकुलेशन। एसएफडी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं बीम का। तो बीम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बी ए है, यहाँ पे हमारे पास बी वी है, ये हमारे पास सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। यहाँ पे 18 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये सी पॉइंट है। यहाँ पे कपल लगा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, और यहाँ पे हमारे पास QDL है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये हमारे पास 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये हमारे पास 2 मीटर है। तो हमें स्पैन बाय स्पैन चलना है, पहले ए से सी स्पैन में चलेंगे, फिर सी से वी स्पैन में चलेंगे, और फिर वी से डी स्पैन में हमें चलना है। तो स्पैन बाय स्पैन चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्पैन के लिए देख लेते हैं, 4 स्पैन एसी। 4 स्पैन एसी स्पैन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर 4 मीटर तक हमारे पास जा रहा है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, किसी पोजीशन एक्स पे गए, यहाँ पे हमने शियर फोर्स लिखा वी को, तो वी एक्स, तो शियर फोर्स लिखा हमने यहाँ पर। तो वी एक्स हमारे पास कितना, जितने भी सब अपवर्ड है वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड हमारे पास क्या नेगेटिव है। ये हमारे पास आ गया 5.67 माइनस 5x। तो ये हमारे पास कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। तो क्रिटिकल पॉइंट पर निकाल लेते हैं ए और सी पर। तो यदि हमने x बराबर 0 रखा तो बी ए, तो बी ए हमारे पास कितना आ गया 5.6 किलो न्यूटन। और यदि x बराबर हमारे पास 4 मीटर रखा तो वी सी, बट सी के कहाँ पे, लेफ्ट में, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये हमारे पास कितना हुआ 5.67 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 रखी, तो ये हमारे पास निकल कर आया कितना, ये हमारे पास आया माइनस के 14.33 किलो न्यूटन। नाउ अब स्पैन हमारे पास
सी बी के लिए देख लेते हैं। फोर स्पैन सी बी। तो सी बी स्पैन के लिए हमारे पास एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स 4 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हमारे पास स्पैन वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम गए ए पॉइंट से एक्स पॉइंट तक, फोर स्पैन सी बी, एक्स पे गए, यहाँ पे हमारे पास बी लिखना है। तो वी एक्स हमारे पास कितना हुआ है, तो वी एक्स हमारे पास आया कितना 5.67 माइनस 20। तो वी एक्स हमारे पास आ गया सिंपल माइनस के 14.33 किलो न्यूटन। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट है वी सी के राइट में हमारे पास कितना आ गया, वी सी के राइट में कांस्टेंट है तो वही वैल्यू हो गई माइनस के 14.33 किलो न्यूटन। और बी वी के हमारे पास लेफ्ट में कितना आ गया, तो वी वी के लेफ्ट में भी सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस के 14.33 किलो न्यूटन। ना अब लास्ट स्पैन के लिए देख लेते हैं फोर स्पैन बी डी। फोर स्पैन बी डी, ये स्पैन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक हमारे पास ये स्पैन वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बी एक्स किसी पोजीशन पे कितना लिख लिया, बी एक्स हमारे पास आ गया 5.67 माइनस 20 प्लस 32.33। तो वी एक्स हमारे पास कितना आ गया, तो वी एक्स हमारे पास आ गया 18 किलो न्यूटन। तो वी क्रिटिकल पॉइंट पे देख लेते हैं, वी वी राइट, तो वी वी राइट हमारे पास कितना आ गया 18 किलो न्यूटन। और हमारे पास बी सी कितना हो गया, बी सी हमारे पास आ गया 18 किलो न्यूटन। तो अब हम स्पैन बाय स्पैन चलते हैं, एसएफडी खींच लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ए पॉइंट पर कितना है, ए फोर स्पैन ए सी देख लेते हैं। तो स्पैन ए सी पे हमारे पास अगर हम नीचे जाकर देखते हैं तो स्पैन ए सी पर वी ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 5.67 और वी सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 14.33। बी सी लेफ्ट लेफ्ट पोजिशन पे, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू है मान लेते हैं यहाँ पर 5.67 किलो न्यूटन है। और हमारे पास वीसी के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है माइनस के 14.33। तो 14.33 किलो न्यूटन, ये हमारे पास स्पैन एसी के लिए था। स्पैन एसी के लिए, और एसी पे हमारे पास वेरिएशन कैसा था, लीनियर वेरिएशन था। तो स्ट्रेट लाइन सब में से मिला देंगे, इसको मिला देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, स्ट्रेट लाइन से हमने इसको मिला दिया सिंपल। नाउ वो स्पैन सीबी के लिए देख लेते हैं। सीबी के लिए स्पैन के लिए हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास कैलकुलेशन आई थी। फॉर स्पैन सीबी के लिए अगर वैल्यू देखी जाए तो बीसी के राइट में जो थी वो माइनस के 14.33 थी और वीवी के लेफ्ट में जो थी वो 14.33 थी। तो सेकंड स्पैन पे आ जाते हैं। तो सेकंड स्पैन पे बी सी के जो राइट में थी वो हमारे पास 14.33 थी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और वीवी के लेफ्ट में कितनी थी 14.33, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसको मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से सिंपल। नाउ लास्ट स्पैन के लिए देख लेते हैं बी और डी। तो बी और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, नहीं स्पैन सीबी पे हमारे पास कितनी है 14.33। नाउ फॉर स्पैन बीडी, बीडी स्पैन के लिए हमारे पास बीबी पे कितनी आई 18 किलो न्यूटन और बीसी पे हमारे पास कितनी आई 18 किलो न्यूटन। तो इसको हम पुट कर लेते हैं सिंपल। तो वीवी के राइट में हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई है 18 किलो न्यूटन, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है 18 किलो न्यूटन। और वी डी पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 18 किलो न्यूटन। तो हमने इसको मिला दिया सिंपल यहाँ से। तो ये इसको मिलाया, ये हमारे पास इसको मिला दिया यहाँ से, और ये हमारे पास इसको मिला दिया यहाँ से। तो ये हमारे पास बन गया एस एफ डी। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एस एफ डी की कैलकुलेशन थी सिंपल। अब हम देख लेते हैं बी एम डी की कैलकुलेशन कैसे हमें करनी है। नाउ स्टेप थर्ड हमारे पास आ गया बी एम डी कैलकुलेशन। तो बी एम डी कैलकुलेशन पहले जल्दी से एक डायग्राम खींच लेते हैं बीम का। यहाँ पे हमारे पास कितनी है वी ए, यहाँ पे हमारे पास कितना है वी बी, और यहाँ पे हमारे पास कितना है डी पे हमारे पास 18 किलोमीटर का लोड लगा है। यहाँ पे हमारे पास सी पॉइंट आ गया है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लगा है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। ठीक, तो हमें क्या करना है नाउ, और स्पैन स्पैन बाई स्पैन चलना है। तो स्पैन एसी के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। स्पैन एसी एक्स की वैल्यू कहाँ तक 0 से लेकर 4 मीटर तक। तो यहाँ से हम लेफ्ट से चले किसी पोजीशन एक्स पर गए,
एक्स पे गए, यहाँ पे हमें मूवमेंट लिखना है, तो मूवमेंट हमारे पास कितना हो गया, मान लो एक्स आ गया एक्स पोजीशन पे, तो मूवमेंट क्लॉकवाइज सब पॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव, इस यूडीएल की वजह से हमारे पास कितना का एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो सिंपल हमने लिखा कितना, ये हमारे पास आ गया 5.67x 5.67x माइनस 5x इंटू एक्स बाई टू। तो यहाँ से हमारे पास जो मूवमेंट का इक्वेशन आई वो हमारे पास कितनी आई, 5.67x माइनस 2.5 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। ये कैसी इक्वेशन है, पैराबोलिक है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लेते हैं ए और सी पे। तो यदि हमने x बराबर 0 रखा इक्वेशन में, तो हमारे पास जो मूवमेंट एट ए है वो कितना आया, 0 आया। वो यदि x बराबर हमारे पास 4 मीटर रखा, तो मूवमेंट एट सी कहाँ पर, लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 5.67 इंटू एक्स बराबर कितना 4 माइनस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एम सी लेफ्ट हमारे पास आया, तो ये हमारे पास सिंपल बना कितना, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस के 13.32 किलो न्यूटन मीटर। तो एक स्पैन हमारे पास देख लिया। 4 स्पैन सीवी के लिए हम देख लेते हैं ना। नेक्स्ट स्पैन हमारे पास कितनी आएगी, 4 स्पैन सीवी। तो सीवी के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू 4 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हमारे पास वेरी कर रही है, 4 स्पैन सीवी। तो हम यहाँ से कोने से गए एक्स डिस्टेंस तक सीवी के लिए, और हमने सिंपल यहाँ पे मूवमेंट लिखना है, वही सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो एम एक्स की वैल्यू सिंपल निकल कर आई, एम एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5.67x माइनस के 20 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस के 10। तो यहाँ से हमारे पास एम एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर 4 मीटर, तो एम सी हमारे पास राइट, तो एम सी राइट हमारे पास कितना गया, 5.67 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 20 और 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस के 10। तो इसको हमने करा तो एम सी राइट हमारे पास आ रहा है कितना, माइनस के 7.32 किलो न्यूटन मीटर। नाउ एक्स बराबर 6 मीटर पर देख लेते हैं। एक्स बराबर 6 मीटर, एक्स बराबर 6 मीटर पर हमारे पास बी पॉइंट पे, तो एम बी लेफ्ट। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 5.67 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के 20 और 6 माइनस 4 6 माइनस 2 तो 4 प्लस के 10। तो यहाँ से हमारे पास एम बी की जो वैल्यू आई ये हमारे पास माइनस के 35.98 किलो न्यूटन हमारे पास बनी। लास्ट स्पैन के लिए देख लेते हैं। 4 स्पैन वीडी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ तक वेरी कर रही है, 8 मीटर से लेकर 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारे पास एक्स पोजीशन पे गई कहीं पे, यहाँ पे हमारे पास मोमेंट लिखना था। तो मोमेंट हमारे पास कितना हो गया, सिंपल ये हमारे पास बना कितना मोमेंट एट एक्स 5.67 इंटू एक्स माइनस के 20 इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 10 और एक हमारे पास ये वी था, वी की वैल्यू 32 पॉइंट कितनी थी, वी की वैल्यू हमारे पास आई थी निकल कर 32.33। तो इसकी वजह से हमारे पास कितना हो जाए प्लस के 32.33 इंटू एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास सब क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 6 मीटर रखा, तो हमारे पास एम सी राइट मूवमेंट एट सॉरी एम एम बी राइट। तो हमारे पास मूवमेंट एट बी राइट पोजीशन पर हमारे पास कितना निकल गया, माइनस के 35.98 किलो न्यूटन मीटर। और x बराबर हमारे पास अगर 8 मीटर रखा तो मूवमेंट एट c बराबर हमारे पास कितना निकल गया है 0। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट पर हमने सब जगह मूवमेंट निकाल लिया। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं मूवमेंट डायग्राम को। तो स्पैन बाय स्पैन ही ड्रॉ करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट एट ए हमारे पास कितना था 0 और मूवमेंट एट सी राइट पे, सी के राइट पे हमारे पास निकल कर आया था कितना माइनस के 17.33। देख लेते हैं पूरे स्पैन ए बी के लिए मूवमेंट कैलकुलेशन।
तो मोमेंट एट ए हमारे पास कितना निकल कर आया था 0 और मोमेंट एट सी लेफ्ट हमारे पास निकल कर आया था माइनस के 17.32। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये कितना है माइनस के 17.32 किलो न्यूटन मीटर। और हमें पता है कि जहां पर शियर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और पैराबोलिक वेरिएशन है तो इसको हमारे पास मिला देते हैं सिंपल पैराबोलिक से। तो ये हमारे पास किस तरीके से चलेगा ये इस तरीके से थोड़ा रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो फोर स्पैन ए सी हमने देख लिया। अब सी बी स्पैन के लिए देख लेते हैं। तो सी बी स्पैन के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू रहे हैं। यदि हम स्पैन सी बी में जाएं तो हमारे पास मूवमेंट एट सी जो राइट है वो हमारे पास कितना माइनस के 7.32 किलोमीटर पर मीटर और मूवमेंट एट बी लेफ्ट माइनस के 35.98 किलोमीटर मीटर है। इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर जाके। तो यहाँ पर हमारे पास फोर स्पैन सीवी के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनी है 7.32 नेगेटिव में तो है 7.32 और यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट एट बी के लेफ्ट में जो थी वैल्यू वो हमारे पास कितनी बनी थी ये हमारे पास बनी थी 35.98 किलो न्यूटन मीटर। वेरिएशन हमारे पास कैसा है लीनियर वेरिएशन है तो इसको स्ट्रेट लाइन से हमारे पास मिला देंगे ये यहाँ तक और इसको हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। नाउ यहाँ पे हमारे पास कितना है 0 तो इसको इससे मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। नाउ अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं कि ये जहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है उसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी। ये मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी जहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे तो इसको मान लो हम एक्स बोल देते हैं। और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है इसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है या बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की पोजीशन हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल है एस एफ डी वाला इसमें हम रिलेट करते हैं दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इस पे हमारे पास कितना बना 5.67 अपॉन एक्स मान लीजिए एक्स वैल्यू है 5.7 अपॉन एक्स अपॉन 14.33 अपॉन ये कितना बचा 4 माइनस एक्स क्योंकि ये स्पैन हमारे पास 4 मीटर का था ये एक्स वैल्यू तो 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा तो ये हमारे पास बचा 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 14.33 अपॉन 5.67। इसको हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1.134 मीटर। तो x बराबर 1.134 मीटर पे हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है 0 मैक्सिमम मिल रही है सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट तो x बराबर 1.134 मीटर। अब हम देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट 0 कहाँ पे हो रहा है। तो ये कहाँ पे 0 है फॉर स्पैन AC हमारे पास 0 हो रहा है। तो इस स्पैन AC के लिए हमारे पास हमने mx का एक्सप्रेशन हम कितना लिखा था देख लेते हैं नीचे जाके। और स्पैन AC जो हमारे पास mx का एक्सप्रेशन था ये था 5.67x माइनस 2.5x स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर सिंपल। तो mx हमारे पास कितना है 5.67x माइनस 2.5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 देख लेते हैं कहाँ पे हो रही है। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया x कॉमन लिया तो 5.67 माइनस 2.5 इंटू एक्स या तो x बराबर 0 होगा ये तो है नहीं। तो x बराबर हमारे पास कितना है 5.67 अपॉन 2.5। इसको हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2.268 मीटर। x बराबर 2.268 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जो 0 हो रहा है वो हमारे पास 2.268 मीटर पे हमारे पास जाकर 0 हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 2.268 मीटर। तो ये हमारे पास कंप्लीट एसएफडी और बीएमडी हमारे पास खींच दिया।